नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर पूरे देश में कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं अगर बात करें छत्तीसगढ़ प्रदेश की, तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो आदिवासी बहुल राज्यों में आता है और आदिवासियों को सम्मान देने के लिए सरकार लगातार काम भी कर रही है। इस जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को राजधानी में जनजातीय गौरव दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई बिहार से वर्चुअल जुड़कर इस समारोह का शुभारंभ करेंगे और प्रधानमंत्री जनमन योजना में शामिल जिलों के हितग्राहियों से चर्चा भी की जाएगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जनजातीय गौरव दिवस समारोह के भाग लेने के लिए प्रदेश में पदयात्रा कर रहे हैं, यानी पदयात्रा करेंगे, लोगों के बीच पहुंचेंगे और इसमें हिस्सा लेंगे। तो वहीं एक और जहां देश के आदिवासियों को सम्मान देने, आदिवासियों के योगदान को सराहने का काम सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है, तो विपक्ष प्रदेश की कई जनजातियों के साथ हो रही घटनाओं को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का काम होता है जनता की आवाज खड़े करना, जनता के सवाल पूछना। तो विपक्ष इन तमाम बिंदुओं को लेकर सरकार से सवाल खड़े कर रहा है कि आदिवासियों के लिए क्या कुछ किया गया है, जिसमें विपक्ष का साफ तौर पर कहना है जिस प्रकार से प्रदेश के बस्तर में आदिवासियों को नक्सली बताकर सरकार मार रही है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं और सतनामी समाज के लोगों को जबरन जेल में भरा जा रहा है, यादव समाज के लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। साथ ही विपक्ष का कहना यह भी है कि इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कर आदिवासियों के साथ हो रहे अनाचारों को सरकार दबाना चाहती है, वास्तविक तस्वीर को जनता के सामने आने से रोक रही है। और साथ ही विपक्ष का कहना है कि इस यात्रा के माध्यम से केवल और केवल प्रदेश की सरकार एक भ्रम फैलाने का काम कर रही। तमाम आरोप विपक्ष द्वारा लगाए गए हैं, इस पर चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं वो आपको सुना देते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ भगवान बिरसा मुंडा ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, उनकी वीर गाथा जन जन तक पहुंचे, लोग उनके जीवन से प्रेरणा लें, इस उद्देश्य से विश्व आदिवासी गौरव दिवस के अवसर पर, बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के अवसर पर यह आयोजन हो रहा है, ताकि आज की पीढ़ी लोग उनके वीर गाथा के बारे में जान सके, उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। जब जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आदिवासियों के साथ अत्याचार हुई। अब तो सतनामी समाज के साथ भी अत्याचार हुई, अब यादव समाज के साथ अत्याचार हुआ, फिर साहू समाज के साथ अत्याचार हुआ। बलरामपुर में हत्या हो जाती है, पुलिस कस्टडी में FIR क्यों नहीं हुआ? तो ये सरकार, मैंने कहा कि सीरियल किलर की तरह हर समाजों को टारगेट करके काम कर रही है। और जो मुख्यमंत्री आदिवासी दिवस के दिन पूरा प्रोटोकॉल बनता है, कार्यक्रम बनता है मुख्यमंत्री जी का, और वहां किसी का फोन आने से वहां नहीं जाते हैं, तो ये आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी मुख्यमंत्री उस दिवस को बहिष्कार करते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो जब भी सियासत होती है तो विपक्ष का काम सवाल खड़े करना होता है। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और यहाँ पर सरकार का अपना तर्क है कि वो लगातार आदिवासियों के लिए विकास करने की इच्छा से पूरे लगातार अभियान भी चला रही है और गौरव दिवस का आयोजन भी किया जाएगा। बता दें कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और इस खास मौके के दिन आदिवासियों के उत्थान भी किया जाएगा और सही सम्मान देने की परंपरा की शुरुआत बीजेपी सरकार ने की है, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता पिंकी शिवराज शाह हमारे साथ जुड़ गई। पिंकी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता डॉक्टर शिल्पा देवांगन जुड़ गई। शिल्पा जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले पिंकी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से गौरव दिवस का आयोजन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअली रूप से जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में, लेकिन कांग्रेस ने जो आरोप लगाए, उनका कहना है कि लगातार आदिवासियों को नक्सली बताकर हत्या की जा रही है और इससे पहले लगातार ऐसे काम देखने को नहीं मिलते हैं। अभियान के जरिए भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है ताकि जो उनके साथ घटनाएं घट रही हैं उनको छुपाया जा सके। क्या कुछ बीजेपी का तर्क है और किस तरह से अभियान को लेकर आपकी रणनीति आगे को लेकर, क्योंकि कई जगह उपचुनाव और चुनाव भी है, तो इससे भी जोड़कर कांग्रेस देखती है कि चुनावी रूप में अभियान चलाए जाते हैं। पिंकी जी, देखिए, मैं इस विषय पर कहना चाहूंगी कि बिरसा मुंडा जी ने जो आदिवासी समाज के लिए काम किया था, जो हिंदुत्व के लिए काम किया था, और उनका जो पराक्रम था, जिस तरह से उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ा था हिंदुत्व को बचाने के लिए, और आज तो समाज के लोग इसलिए भगवान का दर्जा उन्हें दिया गया है
और मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसे किसी व्यक्ति का जिन्होंने समाज के हित में इतना योगदान दिया है और हिंदुत्व की रक्षा के लिए इतना बड़ा काम किया है, अगर उनको ईश्वर का दर्जा दे करके, भगवान का दर्जा दे करके, हाँ। अगर आज भारतीय जनता पार्टी उनकी 123वीं पुण्यतिथि है 15 नवंबर को, बिल्कुल। उसको अगर हम मनाने जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के पेट में दर्द होना चाहिए, बल्कि उनको भी सम्मान करना चाहिए जिन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए और आदिवासी समाज को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे वीर को नमन करने के लिए इनको भी स्वागत करना चाहिए, ना कि पेट दर्द इनको होना चाहिए। और कांग्रेस की जैसे कि शुरू से नीति रही है, इन्होंने वास्तव में आदिवासियों के लिए इतने साल सरकार में रही कांग्रेस, लेकिन आदिवासियों के लिए उन्होंने आखिर काम क्या किया? आप बताइए। आदिवासियों के लिए मंत्रालय तक का इन्होंने गठन नहीं किया था। अगर आदिवासियों के हक की लड़ाई और उनको भी अधिकार मिलना चाहिए, आदिवासियों तक भी विकास पहुंचनी चाहिए, अगर ऐसी किसी ने सोच रखी तो केवल भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जिन्होंने आदिवासी मंत्रालय को अलग से स्थापना करके आज उस मंत्रालय के माध्यम से लेकिन हमारे पिंकी जी, जो मुख्य सवाल कांग्रेस का है कि जो घटनाएं सामने आ रही हैं छत्तीसगढ़ में, उन घटनाओं को छिपाने के लिए इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। जी, कांग्रेस का कहना ये, जो मुख्य सवाल मैंने आपसे किया था, ठीक है आप लगातार ये प्रयास कर रहे हैं और बीजेपी सरकार का तर्क भी होता है कि आदिवासी जनजातियों को आगे बढ़ाने के लिए आप ये प्रयास किए जा रहे हैं, सम्मान भी उनको दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने जो आरोप लगाया है कि घटनाएं जो आदिवासियों के खिलाफ हो रही हैं, जो उनको नक्सली बताकर मारा जा रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, इन घटनाओं को छुपाने के लिए इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, भ्रम पैदा करने की स्थिति की जा रही है, कांग्रेस का मुख्य सवाल है। नहीं, देखिए ये घटना अलग है और इस घटना को मेरे ख्याल से इस जो आदिवासी गौरव सम्मान दिवस है उसमें नहीं जोड़ना चाहिए। जो नक्सलाइटों की जो घटना है या नक्सलाइटों का जो आगमन है, कोई अभी का नहीं है, काफी पुरानी बात है। और हमारे टाइम में जो कांग्रेस की सरकार थी, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, तब से नक्सलियों ने पूरे क्षेत्र में पांव पसारा है। और आज जो नक्सली फल फूल रहे हैं, अगर वास्तव में किसी की देन है तो कांग्रेस की देन है, मैं तो सीधा कहना चाहूंगी। और आज उससे लगातार हमारी सरकार, हम 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, हमने 15 साल भी प्रयास किया। और आपने देखा होगा कि आज सरगुजा जैसे जो काफी नक्सलाइट संवेदनशील एरिया माने जाते थे, आज लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। और छत्तीसगढ़ में भी बस्तर की स्थितियों में जो चल रहा है काम, निश्चित आने वाले समय में उसे भी हमको छुटकारा मिलेगा। आज गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो समाज की मुख्य धारा में आकर के आज जुड़ रहे हैं और निश्चित आने वाले समय में जो नक्सलाइट वाली जो घटना है उसे निजात मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कि नक्सलाइट की घटना से जो गौरव दिवस हम मना रहे हैं उसको कांग्रेस को जोड़ना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी आपके पास आता हूं और वो कह रहे हैं कि नक्सलियों की जो घटनाएं सामने आ रही हैं उससे प्लीज इस पूरे अभियान को मत जोड़िए। और बीजेपी का जो कहना है कि सबसे बड़ा काम अगर आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए किया जा सकता है तो वो उनको सम्मान की रक्षा करना, और जो बीजेपी की सरकार कर रही है। बीजेपी एक और आरोप लगाती है कि आज़ादी के बाद लंबे समय तक आपकी सरकार रही, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा ने जो देश के लिए किया, जो योगदान दिया, जो उनको पहचान मिलनी चाहिए थी, जो उनके लिए सम्मान दिया जाना चाहिए था, वो कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया। लेकिन अब बीजेपी की सरकार वो सम्मान उनको लौटा रही है। उसी के तहत गौरव दिवस मनाया जा रहा है, सकारात्मक एक मौका है, तो इसे सकारात्मक तरह लीजिए, स्वागत कीजिए, जबकि कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है। डॉक्टर साहब, क्षेत्र है छत्तीसगढ़, तो आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस ने हमेशा कार्य किया है। आप देखिए, चाहे केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, चाहे अभी पिछले हाल फिलहाल में देखिए भूपेश सरकार, जो कि 5 साल में ही आदिवासियों के लिए कई ऐसे अतुलनीय कार्य किए हैं जिससे जमीनी स्तर में आदिवासी भाई बहनों का उत्थान हुआ है, उनको एक अलग पहचान मिली है। छत्तीसगढ़ को अलग पहचान मिली है, देशों में नहीं विदेशों में भी। ये सभी आदिवासी क्षेत्रों में होने वाले जो उत्थान के कार्य हैं, जो संरक्षण और संवर्धन के कार्य हैं, उसी से मिली है। मेरी बहन को पूरी जानकारी होनी चाहिए कि बयानबाजी कर देने से जमीनी स्तर की हकीकत बदल नहीं जाएगी। एक तरफ तो ये दिखावे की राजनीति करते हैं कि गौरव दिवस मना रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, निश्चित रूप से सम्मान देना चाहिए, उनको दिवस के रूप में मनाना चाहिए। भूपेश सरकार ने भी आदिवासी दिवस के दिन में छुट्टी अवकाश की घोषणा की थी। ये भी एक सम्मान देने की जो प्रथा है उसको कांग्रेस ने हमेशा निरंतर निभाई है। और साथ ही साथ आदिवासियों के हित की रक्षा करने के लिए, वनोपज की खरीदी
का जो दर है वो बढ़ाया, तेंदुपत्ते ठीक का है। जो संग्राहक दर है वो बढ़ाया, पैसे देने की बात हो, आदिवासियों के जेब में डायरेक्ट बेनिफिट में पैसे देने का कार्य किया, गांव के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में गौ संरक्षण के लिए, ताकि उन आदिवासी भाई बहनों को रोजगार मिल सके, सुदूर अंचल क्षेत्रों में शिक्षा मिल सके। ठीक है, देखिए ये महत्वपूर्ण आप चीज कर रहे हैं कि आप जो काम किए गए हैं आप उन काम को बता रही हैं, उपलब्धियां आपकी बता रही हैं जो आपकी सरकार में हुए, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ज्यादा वक्त गुजरा नहीं है, हमने भी लगातार चर्चाएं इस पर की हैं, डिबेट्स कई हुई हैं। जब आपकी सरकार थी, बीजेपी खुद कहती थी कि आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है और आप इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं आदिवासियों के लिए, लेकिन तब आप कहते थे कि नहीं, बीजेपी आरोप लगा रही है, सिर्फ सियासत कर रही है। अब जब आप विपक्ष में हैं तो बीजेपी भी तमाम तरह के आयोजन कर रही है, गौरव दिवस मनाया जा रहा है, इस पर आपका विपक्ष रूप से जो सवाल कर रही है वो भी सियासत के रूप में बीजेपी बता रही है। तो दोहरे तरह की बातें क्यों, क्योंकि आप भी विपक्ष में थे, सत्ता में थे जब बीजेपी आरोप लगाती थी, तो इसका तो आप स्वागत कर सकते हैं ना जो कार्यक्रम किया जा रहा है। देखिए, अत्याचार भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी भाई बहनों की जमीनों को हड़प कर किया, उन जमीनों को उद्योगपतियों के हाथ में दिया, और कांग्रेस की जैसे ही सरकार आई छत्तीसगढ़ प्रदेश में तो उस जमीनों को वापस करके 4200 मेरे पास आंकड़े 4200 एकड़ लगभग जो जमीन है उसको आदिवासी भाई बहनों के खाते में फिर से डाला। तो इस तरीके के जो अत्याचार है, फर्जी एनकाउंटर करके भाई बहनों को जेल में बंद कर दिया गया, तो ये सभी कार्य भारतीय जनता पार्टी में हुए। कांग्रेस ने तो उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाई है, जब जब वो पावर में रहे हैं, जब जब शासन किया है, आदिवासी भाई बहनों के उत्थान के लिए, संरक्षण संवर्धन के लिए, उनके जो लघु उद्योग है उनको प्रमोशन दिया है, उनसे बनने वाले उत्पादों को ऑनलाइन प्रमोट किया है। ये सारे कार्य जमीन स्तर पर कांग्रेस ने किए। बीजेपी का एक कार्य बता दीजिए आपने, जनहितैषी कार्य की योजना तो बनाई नहीं, इनकी तो कोई प्लानिंग है नहीं। अभी 9 महीने 10 महीने में छोटा बच्चा भी चलना सीख जाता है, पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है 10 महीने में चलना नहीं सीख पाए, बार बार बोलते हैं जल्दी है जल्दी है। तो इनका जनहितैषी योजना की कोई प्लानिंग नहीं है। मैं तो बार बार कहती हूँ, दिखावे की राजनीति करते हैं, तो बयानबाजी कर रहे हैं, हवाबाजी करते हैं। ठीक है, पिंकी शिवराज शाह जी, देखिए अब कांग्रेस ने तमाम सवाल खड़े किए जो शिल्पा देवांगन जी कह रही हैं। उन्होंने जो काम किए, उन्होंने जिक्र किया कि हमने आदिवासियों के लिए, पिछड़ी जनजातियों के लिए ये हमने काम किए हैं। तो कांग्रेस यहाँ पर अपनी उपलब्धियां बता रही है। उनका तर्क है कि जो बीजेपी कर रही है वो इवेंट करती है, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन आदिवासियों के लिए जमीन पर कुछ नहीं होता है, सिर्फ घटनाएं सामने आती हैं। तो क्या आपके पास तर्क है? आपने जो काम किए, मैं चाहूंगा कि तथ्यात्मक रूप से चर्चा की जा सके, और आप जो कुछ डेटा आपके पास वो पेश करिए मैडम। जी जी, देखिए मैं कहना चाहूंगी, ये कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता हैं, अभी जो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए और छत्तीसगढ़ में विकास के नाम पर जिस प्रकार से 5 साल इन्होंने प्रदेश की जनता को छला है, लेकिन आज मीडिया के सामने आकर के जब सरकार इनकी चली गई है तो इतने हितैषी बनते हैं कि कहना ही क्या। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता हैं, अब समय तो बीत गया है, तो केवल खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत इनके ऊपर पूरी तरह से आपने आदिवासियों के लिए क्या जनहितैषी योजना बनाई है ये बता दीजिए। पूरी होने दीजिए, आपको अवसर आएगा तब आप अपनी बात कहिएगा। ठीक है, एक एक करके आते हैं, एक एक करके आते हैं शिल्पा जी। इनके जब मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ में, प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी, उन्होंने आदिवासियों के मुंह पर कालिक बताया था। तब कांग्रेस के नेता कहाँ थे उस समय, इनके लीडर कहाँ थे बताइए। इन्होंने पिछले चुनाव में आदिवासियों को हमारे आदिवासी संघर्ष कर रहे थे, उनको राजा सुग्राम का दर्जा तक नहीं मिला था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में और डॉक्टर रमन सिंह की सरकार जब छत्तीसगढ़ में बनी, तब हमने वनवासी, हमारे जितने भी वनग्राम थे सबको राजा सुग्राम में तब्दील किया और सभी आदिवासियों को हमने पट्टे उनको जारी किया। आज अगर हमारा आदिवासी अपनी खेती, अपनी मान लो जरूरत की चीज है, उसको बैंक में ले जाकर नहीं, लेकिन पिंकी शिवराज शाह जी वो भी तो यही कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि 15 साल आपकी सरकार रही। पिंकी शिवराज शाह जी, एक हम एक कंक्लूजन पर चाहते हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि 15 साल आपकी पहले सरकार रही, रमन सिंह सरकार, पट्टे छीन ले गए। अब उनका कहना है कि हमारी उपलब्धि है कि हमने आदिवासियों को पट्टे दिए, तो कांग्रेस से अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। आप भी वही बात करिए, जनता किस तरह भरोसा करे। मैं कहना चाहूंगी 5 साल इनकी सरकार थी, इनके जो मंत्री थे उनके ऊपर आरोप लगे कि आदिवासियों की जमीन उन्होंने खरीदी की है। यहाँ पर मीडिया के सामने नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहती हूँ, आप
वाला सर्टिफिकेट चाहिएगा, तो उसके लिए जवाब देने के लिए तैयार करेंगी। आप अपनी योजनाएं बताइए, शासन आपका है, सत्ता आपकी है, आप 5 साल में आदिवासियों के लिए क्या जनहितैषी योजनाएं बनाए हैं ये बता दीजिए। ठीक है, एक एक करके आते हैं, एक एक करके आते हैं। पिंकी जी, आप बात जमीन उपलब्ध कराती है, ऐसे लोगों का जमीन लेने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। ये क्या आज आदिवासियों के हितैषी बनते हैं? आदिवासियों के असली मान सम्मान की चिंता अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। इन्होंने जिस तरह से फर्जी व्यक्ति को सीएम बनाया उसको भी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। आज असली सपूत और असली आदिवासी का बेटा छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के रूप में आज काम कर रहा है। ये आदिवासियों का सम्मान है। हमारे समाज की बेटी आज राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर है, आज राष्ट्रपति के पद पर है। ये आदिवासियों का सम्मान है। कांग्रेस के लोगों ने तो उस बेटी का भी सम्मान नहीं किया। हमने इनसे अपील की थी कि आप लोग सहर्ष स्वीकार करिए और सहयोग दीजिए, लेकिन उन्होंने हमारी आदिवासी बेटी के खिलाफ अपने नेता को खड़े किया। इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में मतलब इस तरह से कांग्रेस कथनी और करनी में जिस प्रकार से भिन्नता है, प्रदेश की और देश की जनता इनको शुरू से देखते आई है और यही कारण है कि आज विपक्ष में है और विपक्ष के लायक भी इनके पास में सीटें आज नहीं बची हुई है। ठीक है, महत्वपूर्ण कई सवाल आपने खड़े किए। शिल्पा देवांगन जी, आपके पास में आता हूं। अब उनका तमाम सवाल ये है कि आदिवासियों के लिए जो असली काम किया गया, आज छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, जो कांग्रेस नहीं दे पाई, कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाते रहे। और वो कहती कि राष्ट्रपति के लिए भी जो आपने उम्मीदवार की जो विपक्ष में खड़ा कर दिया, ये तो कहीं ना कहीं आदिवासियों का अपमान आपने किया। और जो लगातार सवाल पहले भी मैंने आपसे किया कि जो बिरसा मुंडा के योगदान को जो जगह मिली थी वो आपने नहीं थी, तो ये सवाल का जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा। जहां तक बात आपकी प्रतिक्रिया की, आपने योजनाओं का जिक्र किया, मुझे लगता है कि तमाम तरीके से वो योजनाएं भी सरकार द्वारा फिलहाल चलाई जा रही है, उसी का बखान अभी किया जा रहा है। तो ठीक है, वो समय समय पर कोई भी सरकार चलाई जाती है योजनाएं। जी शिल्पा जी, देखिए, सम्मान देने की बात है तो इन्होंने दिखावे की राजनीति, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, राष्ट्रपति, एक महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी है उनको राष्ट्रपति बनाया, ठीक है, परंतु इसके पीछे इनकी मुख्य मंशा क्या थी? सम्मान की बात करते हैं तो लोकतंत्र के मुख्य मंदिर में उन्हें सम्मान के साथ इनविटेशन नहीं दिया गया, आमंत्रण नहीं दिया गया, उनका कोई जो प्रेजेंस है उसको इन्होंने नकार दिया, पूरी तरह से नकार दिया। लेकिन डॉक्टर शिल्पा जी, है और फिर बीजेपी ये कहती है एक तरफ आपने तो बनाया ही नहीं है, आपकी तरफ से तो कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, राष्ट्रपति नहीं बनाया गया। आप सवाल खड़े तब करेंगे ना जब कोई कमी होगी, कोई काम किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने तो वो किया ही नहीं है। आदिवासियों की बात यदि हो रही है तो आदिवासियों के लिए आगे की जनहितैषी योजनाएं क्या है, इनसे पूछ लीजिए। 10 महीने की सरकार कम नहीं थी, जो उनकी योजनाएं, उनकी प्लानिंग जनता के सामने आज तक क्यों नहीं आई? मुख्य सवाल तो यही उठता है ना। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में केवल आरोप करने की राजनीति यदि कर रहे हैं तो पूरी जनता देख रही है। जेब में पैसे डालने का कार्य भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया। अब इनकी योजनाएं बता दीजिए किस तरीके से आर्थिक ठीक है, ये सवाल मैं फिर पिंकी शिवराज शाह से पूछूंगा, लेकिन शिल्पा जी एक सवाल और आपसे। अगर आपने इतना ही काम आदिवासियों के लिए किया, छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल राज्य माना जाता है और यहाँ पर बड़ी संख्या में आदिवासी निवास करते हैं, क्या वजह है कि सत्ता से बाहर आपको कर दिया, जबकि इस बार एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं थी, लगातार चर्चा थी कि आपकी अच्छी स्थिति है, लगातार आप दावे करते थे कि हमने इतना काम किया है, वो दावों को क्यों जमीन पर नहीं उतार पाए? निश्चित रूप से हमने कार्य किया है, परंतु कार्य करने के बावजूद हार के जो कारण है वो कई कारण है, केवल एक ही कारण हार के विधानसभा लोकसभा चुनाव में हार के कारण एक ही मुद्दा नहीं होता है। कई ऐसे कारण होते हैं, कई ऐसी परिस्थितियां, हालात होते हैं जो झूठ और षड्यंत्र का हालात भारतीय जनता पार्टी ने आवरण बनाया था। आज प्रदेश की जनता ने जमीनी स्तर पर महसूस किया है कि किस प्रकार से महिला हो, किसान हो, युवा हो, कांग्रेस ने 2018 में किया था और 2018 में जो झूठ का आवरण था वो आवरण हटा और उसके बाद ही लोगों ने अभी वास्तविकता दिखाई और भारतीय जनता पार्टी के प्रति फिर से आस्था दिखाई है। कांग्रेस की कथनी और करनी में जिस प्रकार से भिन्नता है वो छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता और देश की जनता जान चुकी है और यही कारण है कि आपको विपक्ष अपना कार्य कर रहे हैं, विपक्ष जो प्रदेश अपराध का गढ़ बना दिया, विपक्ष अपना कार्य कर रहा है। आदिवासी भाई बहनों, ठीक है, आपने बात रखी है पिंकी शिवराज शाह, पिंकी शिवराज शाह पहले की बात बताइए। ठीक है, देखिए वो कह रही है
होती थी, हाँ। आपके मंत्री 2 ठीक है। किलोमीटर दूर में जाकर इस के पर हम भूमि पूजन प्रतिक्रिया करके लेंगे। आ जाते थे। लेकिन लेकिन ठीक है। पीड़ित पक्ष से मिलने तक की कोशिश नहीं करते थे। ऐसी संवेदनहीन सरकार ठीक है, कांग्रेस पिंकी की जी, थी। और आप पिंकी क्या जी। बात करती हैं? आज कांग्रेस सरकार से हटने के बाद भी उनके प्रवक्ता आज प्रदेश की जनता के हितैषी बन रही है। आपकी बातों को प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है शिल्पा जी। ठीक है, लेकिन पिंकी जी, तमाम सवाल ये आपने किए, उससे प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो सरकार आपकी बनी, षड्यंत्र आपने किया, तमाम तरीके से भ्रम फैलाया। पहला सवाल आप उन्होंने वो किया, और जिस तरीके से आदिवासियों की बात है तो वो कह रहे हैं कि आप डेटा पेश कर दीजिए। ये सवाल उनका भी बना हुआ है, अगर आपने कुछ काम डेटा किया है तो उसका डेटा पेश कर दीजिए, आंकड़ा बता दीजिए कि हमने आदिवासियों के लिए इतना काम किया है। पिंकी शिवराज जी। देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमने निश्चित काम किया है, और ये मैं नहीं कहती हूँ, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता कहती है। बताइए ना, और क्या काम किया बताइए। हमने अभी पहले नहीं किया है। इस छत्तीसगढ़ की योजनाएं बताइए। पूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश अलग किया। 15 साल हम सरकार में थे, और 15 साल सरकार में रहने के बाद में प्रदेश की जनता ने सत्ता आपको दिया है। आप बताइए, जनहित योजनाओं में आदिवासियों के लिए आपके क्या योजनाएं हैं? किसानों के धान खरीदी की बात आपने कही थी। आज भी सरकार जाने के बाद में मैं दावा करती हूँ कि किसी भी किसान ने आपको 25 रुपए में किसी भी किसान के धान की खरीदी आपने नहीं की है। जो भी बातें आपने कही, शराबबंदी की झूठी बात आपने कही, महिलाओं स्व सहायता समूह की महिलाओं के पैसे उनको उनके समूह की कर्ज माफी की बात आपने कही, बेरोजगारी ठीक है, इसका जवाब मिल गया, लेकिन वो कह रही कि चुनाव में भी षड्यंत्र किया गया। पिछले 5 साल कांग्रेस ने राज किया है, आपके चेहरे से नकाब हट चुका है, प्रदेश की जनता आपको जान चुकी है। आज हम पूरा काम कर रहे हैं। हमने 18 लाख आवास देने की जो बात कही थी, कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी भाई भी उसमें है। हमने 3100 रुपए धान के खरीदी की कीमत देने की बात कही थी, उसमें भी हमारे किसान भाइयों को लाभ मिल रहा है। हमने आदिवासी परिवार को पट्टा देने की बात कही थी, उन आदिवासी परिवार को पट्टा देने की बात हम कर रहे हैं। जितने भी लघु वनोपज हैं, उनकी खरीदी हमने जो अपने घोषणा पत्र में कही थी, उन सारी बातों को कर रहे हैं। रिकॉर्ड आपको एक और सवाल वो कर रहे हैं कि हसदेव अरण्य के जंगल क्यों काटे जा रहे हैं? न्यूज चैनल में बैठ करके आपको कम से कम इतना झूठ का लबादा परोसना नहीं चाहिए शिल्पा जी। जो यथार्थ है उसको स्वीकारिए। कांग्रेस के राज में छत्तीसगढ़ की जनता और हमारे आदिवासी भाई बहन बेहाल थे। सबसे बड़ी नाकामी आप किए थी कि आपने आरक्षण समाप्त कर दिया था। आप आरक्षण सरकार का पक्ष नहीं जिसकी वजह से आरक्षण समाप्त हुआ था, और आप बैठ करके क्या बात करेंगे? आदिवासियों की हितैषी कांग्रेस कभी हो ही नहीं सकती। आपने केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति की। हमारे आदिवासी भाई ठीक है, शिल्पा देवांगन जी। खाने के लिए आप रायपुर में लाते रहे, कभी उनके मान सम्मान की चिंता आपने कभी नहीं की। कांग्रेस कभी चाहती ही नहीं थी कि हमारे आदिवासी भाई समाज की मुख्य धारा में आकर के जोड़े। वास्तव में उनकी किसी ने चिंता की तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने की। आप जा करके देखिए, बस्तर में आप जा करके देखिए, जैसी स्थिति उनकी पहले की थी और आज की जो उनकी स्थिति है, उसको आप जा करके देखिए। आदिवासी जनजातियां परेशान हो रही है, उनका जीवन उसी से चलता है, तो अदर के जंगल को लगातार आप क्यों काट रहे हैं? ठीक है, देखिए मुझे लगता है कि एक लंबी चर्चा इस पर हो सकती है। इस बात को भी आप भली भांति जानती हैं। ठीक है, आपके अपने तर्क हैं शिल्पा जी, आपके अपने तर्क हैं। पिंकी शिवराज चर्चा कर रही है आपकी सरकार का तरीका चलाने का। ठीक है पिंकी जी, डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, आप दोनों को मैं रोकना चाह रहा हूँ, समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आपका इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। पिंकी शिवराज जी, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 15 नवंबर का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाएगी और देश भर में तमाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। देश में बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार होने का दावा किया जाता है। और भगवान बिरसा मुंडा के लिए जो योगदान उनका रहा, उनको लिए वो सम्मान दिलाना, बीजेपी ने कहा कि हम गौरव दिवस के जरिए वो अभियान चला रहे हैं जो कांग्रेस की सरकार के रहते हुए नहीं हो पाया। कांग्रेस का अपना तर्क है कि आदिवासियों के लिए हमने काम करके दिखाया, लेकिन बीजेपी सिर्फ प्रिवेंट करती है। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या तस्वीर आगे रहेगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।